अच्छा, अब मेरा जो टॉपिक है कि फ़ीस कैसे पे करनी है। यूएस ट्रैवलॉग्स का हमने पोर्टल क्रिएट कर लिया और लोगों की क्यूरीज़ थी कि आप सबकी जिनका अब इश्यू था कि फ़ीस हम कैसे पे करें। हम बैंक में जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपका पोर्टल जो है अभी एएसजी का पोर्टल ब्लॉक है, तो हम कैसे पे करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको मैं दिखाता हूँ कि आपने क्या करना है क्या। अब इसमें पहले जो ऑप्शन आता था कि हम ऑनलाइन फ़ीस पे नहीं कर सकते थे। पहले अलाइड बैंक में हम फ़ीस पे करते थे, अब अल्फ़ला बैंक आ गया है, ठीक है। और हम इसको अब ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकते हैं और पाकिस्तान रुपीज़ में भी कर सकते हैं और इंटर बैंक ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र भी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको लॉगिन करता हूँ। जब हमारा अकाउंट जो है क्रिएट हो गया, उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने उसको फ़ीस जनरेट करनी है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे जनरेट होना है वाउचर। वाउचर जनरेट होके आपने इसको देखें कि आप अगर कोई मोस्टली 90 टू 95% लोग तब ऑनलाइन डेबिट क्रेडिट कार्ड से राइट वे पे करेंगे, उसी वक्त वो अपडेट हो जाएगी। और अगर आप किसी पास डेबिट क्रेडिट कार्ड नहीं है, देन वो आप लोग अल्फ़ला बैंक में करेंगे। पर अल्फ़ला की कुछ ब्रांचेज़ हैं, क्योंकि ये न्यू सेटअप स्टार्ट हुआ है, अल्फ़ला की जो है ब्रांचेज़ है वो फ़ीस सबमिट नहीं कर रही, क्योंकि उनको अभी पता ही नहीं है खुद भी। ये देखें कि मैं आपको एक मैंने पोर्टल कल क्रिएट किया था, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी हमने फ़ीस कैसे पे करनी है। बहुत ईज़ी स्टेप, कुछ ईज़ी स्टेप्स हैं जिसमें कोई इशू नहीं है। आपको आप सारी वीडियोस पार्ट देखेंगे तो आपको मेरा ख्याल है किसी की ज़रूरत हेल्प की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अब ज़रा इसको रोक के वीडियो को अब ज़रा खुद देखें, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। बहुत ईज़ी स्टेप है और वो ये बहुत अच्छा पोर्टल है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊँगा कि हमने यूएस की अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। अच्छा, मेरे पास एक बार-बार क्वेश्चन आया था कि भैया हम सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए हैं, तो इट्स मीन अगर आप सिक्योरिटी क्वेश्चन भूल गए हैं, तो इट्स मीन कि आपका जो वो है पोर्टल है वो वेस्ट है, आप उसको दोबारा रिकवर नहीं कर सकते। ये अब देखें कि ये मैंने पोर्टल क्रिएट किया है, कंटिन्यू एप्लीकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप न्यू एप्लीकेशन पे जाएंगे, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी की हुई है, तो कंटिन्यू एप्लीकेशन। ये देखें, ये फ़ीस वाचर है। इसमें मैं ये करता हूँ कि मैं आपको दोबारा ना, आप लोगों के लिए आसानी के लिए ना दोबारा कर देता हूँ फिल द एप्लीकेशन होम। या अगर आपको इशू होगा तो आप मेरे से दोबारा कमेंट करिएगा, मैं आपको दोबारा कर दूँगा। अदरवाइज़ ये आपका फ़ेस वाचर ये जनरेट हो जाएगा ऐसे। अच्छा, इसमें आप क्लिक हेयर टू कैश, इसमें आप क्या करेंगे, अगर आपने कैश का करना है तो ये, और अदरवाइज़ हम क्या करते हैं सिंगल पेमेंट। ये देखें, अगर आप लोगों ने 8 फरवरी से पहले अपनी फ़ीस पे की हुई है, आप इसको क्लेम कर सकते हैं और आपकी जो फ़ीस है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये है, ये रेफरेंस नंबर है, ये ऑटोमेटिकली आपका जनरेट जब होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो फ़ीस है ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। आपने फ़ीस के बाद कुछ चीज़ को किसी बटन को क्लिक या कोई चीज़ नहीं करनी होती। इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, ये क्रेडिट डेबिट, ये पाकिस्तानी रुपये जो कार्ड हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये क्रेडिट डेबिट कार्ड जो उनके लिए है कि यूएसडी, इसमें आपको टैक्स चार्ज होगा 17% या 12%, जितना भी एफपीआर के अकॉर्डिंग जो आपको टैक्स चार्ज होगा। इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू भी कर सकते हैं और आप इसके थ्रू क्रेडिट डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं। क्रेडिट डेबिट कार्ड का मतलब मैं आपको सबमिट करके दिखा देता हूँ। आगे हमारे पास डेबिट क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। ये पे विद कार्ड एंड डेबिट, ये देखें, ये जैसे हम बाकी यूके की वीज़ा फ़ीस पे करते थे, ऑस्ट्रेलिया की करते हैं, कनाडा की करते हैं, एज़ इट इज़ हम इसकी भी कैसे कर सकते हैं। ये अपडेट आई है न्यू। और दूसरी चीज़ ये है, दोबारा आ जाए इसमें बैक। ये आपको मैं सारी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को बड़ी ध्यान से आपने इसमें करना है। अगर आपको कोई भी चीज़ में एक भी गलती होगी तो आपकी फ़ीस भी ज़ाया है और आपको न्यू सीरियस DS-160 फॉर्म भी दोबारा करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि आपकी फ़ीस भी वेस्ट होगी। अगर आपकी अपॉइंटमेंट आपने लेनी है तो आपकी वो भी इस फ़ीस के बाद, अगर आपकी गलत आपने फ़ीस पे कर दी है या आपका पासपोर्ट नंबर गलत है
या आपने पासपोर्ट DS-160 नंबर आपका गलत है, तो ये बाद में अपग्रेड नहीं हो रहा फ़िलहाल। तो उसके लिए आपको मैं बार-बार कह रहा हूँ, उसको फॉर्म को बहुत अच्छे से ना देख के ध्यान से सबमिट करना है। दूसरी ऑप्शन ये भी है कि इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। अच्छा, कोशिश करें कि ऑनलाइन ही पेमेंट फ़ीस पे कर दें। ये राइट वे जो है ना, राइट वे आपका क्या होगा कि अपडेट हो जाएगी। अदरवाइज़ आप बैंक में करते हैं, बैंक अल्फला को तो अभी कुछ भी नहीं पता लग रहा खुद भी कि हमने करना कैसे, और कुछ ब्रांचेस में हो रही है, बैंक अल्फला की सब ब्रांचेस में नहीं हो रही। ये देखिए, ये उन्होंने अकाउंट नंबर दिया होगा, सच वन बिल के थ्रू ना आप पेमेंट कर सकते हैं। वन बिल आप किसी भी मैदान बैंक से के थ्रू कर सकते हैं। वन बिल का रेफरेंस नंबर दे दिया उन्होंने, इसके थ्रू भी आप कर सकते हैं EFT। अदरवाइज़ आप नहीं करना है तो अब ये दो ऑप्शन है, ये सबसे बेस्ट हैं। और थर्ड ऑप्शन है कैश, वो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे अब आपको ईजी लगे आप इसे करके आपको फिर भी फर्दर कोई क्वेश्चन होगा, आप मुझे कमेंट में पर्सनल व्हाट्सएप के नंबर पे आप कॉन्टैक्ट करके मैं आपको फिर फर्दर गाइड कर दूँगा। फर्दर फिर भी आपको कोई इशू होगा, फिर मैं उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो क्रिएट कर दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग यूट्यूब चैनल, विलीगर से यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करते रहें, आपको डेली बेसिस पे मैं यूएसए की अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक यू।